गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 10.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है यार, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी या ए और बी, जो बड़े वृत्त की जीवा है ना, या छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो यह स्पर्श बिंदु पर यह रेखा समद्विभाजित होती है या नहीं। तो आइए देखते हैं। यह दो सकेंद्रीय वृत्त हुआ, एक C1 और एक C2 हुआ। ये बड़े वृत्त की जीवा ए बी हुआ, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी हुआ जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, माना कि O केंद्र वाला दो सकेंद्रीय वृत्त है, C1 और C2 है। ये देखिए, यह दो वृत्त हुआ, एक C1 हुआ एक C2 हुआ, जिसका केंद्र क्या है? O है। तथा बड़े वृत्त है ना, तथा बड़े वृत्त C1 की जीवा AB को, है ना, AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यानी AB जो है वह बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, छोटे वृत्त की P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करे कि AB बराबर BP, अर्थात AB जो है वह BP के बराबर है या नहीं, यही प्रमाणित करना है। तो रचना O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, है ना, तथा AB C2 के, AB जो है वह C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है ना। यह जो है C2 के बिंदु P पर AB स्पर्श रेखा है और OP क्या हो गया? एक त्रिज्या हो गया। अतः परिमेय 10.1 से, परिमेय 10.1 जो आपने सिद्ध किया है ना, परिमेय 10.1 से OP लंब AB है, OP जो लंब है वह क्या है? AB पर है ना। तो AB वृत्त C1 की एक जीवा है, AB जो है वह वृत्त C1 की एक जीवा है तथा OP लंब AB है, OP जो लंब है वह AB पर है ना। अतः OP जीवा AB को समद्विभाज करेगी। इस प्रकार से OP जीवा जो है वह AB को समद्विभाज करेगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जो केंद्र है, इससे जीवा पर जो खींचा जाता है लंब, है ना, उसे हम समद्विभाजित करता है। अर्थात AP जो है वह BP के बराबर है ना। इस प्रकार से जब यह समद्विभाज करती है तो समद्विभाज यानी सम मतलब बराबर, अद्वि मतलब दो, अभाज्य मतलब भाग, यानी दो बराबर बराबर दो भागों में बांटता है, उसी को समद्विभाज कहते हैं। तो अतः AP बराबर BP। इस प्रकार से यह जो है खींचा गया लंब, है ना, AB को दो भागों में बांटती है, अर्थात AP बराबर BP, है ना। इस प्रकार से AP बराबर BP प्रमाणित हुआ। तो ये भी एक क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो।